दोस्तों ये इमेज देखो, ये ईरान की 1950s के दौरान की वुमेन्स बास्केटबॉल टीम की इमेज है और ये है आज की ईरान की महिलाओं की तस्वीर। आज से 70 साल पहले ईरान क्या ज्यादा मॉडर्नाइज था? तो हाँ, बिल्कुल सही। तो 1921 के बाद ब्रिटिशर्स को ईरान छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन ईरान में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए वो उस टाइम ईरान आर्मी के मिलिट्री कमांडर शाह रजा पहलवी को इंटरनली सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट शाह रजा के पास था, तो उसने उस टाइम की ईरान में मौजूद गजर डायनेस्टी में तख्तापलट करवा दिया और खुद ईरान का राजा बन जाता है। लेकिन क्योंकि शाह रजा को यूके का सपोर्ट था, एक मॉडर्न देश का सपोर्ट था, तो शाह रजा भी ईरान में मॉडर्नाइजेशन लेके आया। ये काफी सेक्युलर लीडर भी था। जैसे ईरान के आदमियों को वेस्टर्न टाइप ड्रेस पहनना कंपलसरी कर दिया गया, मस्जिदों में चेयर लगवा दिए और साथ ही साथ महिलाओं के हिजाब और सर ढकने में पाबंदी लगा दी। औरतों को जॉब करने के लिए इंकरेज किया गया। औरतों के लिए गवर्नमेंट जॉब निकाली गई। कैफेज और सिनेमास में लड़कियों के जाने में छूट दे दी गई। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं वो उस टाइम की ईरानियन वुमेन की तस्वीरें हैं। तो अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ईरान जर्मनी को बुला लेता है और ईरान के ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह को अब जर्मनी से कराने लगता है। क्योंकि शाह रजा जर्मनी के पहले यूके से ऑयल एक्सट्रैक्ट करवाता था, इसलिए यूके को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो भी ईरान जर्मनी जो कि यूके का दुश्मन था उससे एक्सट्रैक्ट करवा रहा था। जिससे तंग आकर यूके रशिया के साथ मिलकर जर्मनी को भगाने के लिए ईरान के ऊपर हमला कर देता है और बहती गंगा में हाथ धोने के लिए यूएसए भी हमला कर देता है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया और यूके ईरान से वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों देश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी ज्यादा वीक हो गए थे। लेकिन यूएसए स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यूएसए नहीं जाता और ईरान के इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्व होने लगता है। इवन अब ईरानियन ऑयल को एक्सट्रैक्ट यूएसए की कंपनीज भी करने लग रही थी। अब क्योंकि उस टाइम ईरान का राजा शाह रजा ये सबको सपोर्ट कर रहा था, ये देखकर एक मुसादिक नाम का कोई बड़ा नेता बगावत कर देता है और शाह रजा को देश का पैसा देश के बाहर भेज रहा है करके उसको क्रिटिसाइज करने लगता है। लोग भी उसके सपोर्ट में आ गए, जिससे मुसादिक को वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जिसकी पावर अब राजा से भी ज्यादा कर दी गई। और आते ही मुसादिक ने यह ऐलान कर दिया कि अब कोई भी बाहर की कंट्री ईरान का ऑयल नहीं निकालेगी, ये सिर्फ ईरान की कंपनी ही निकालेगी। ऐसे में यूएसए ने यूके के साथ मिलकर अपनी माइटी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और MI6 के जरिए ईरान पीएम मुसादिक को हटवा दिया और प्रो यूएसए यूके शाह रजा को फिर सपोर्ट किया और यूएसए फिर से ऑयल निकालने लगा और शाह रजा के पास फिर पावर आ गई और ईरान का मॉडर्नाइजेशन फिर जारी रहता है। फिर एंट्री होती है अयतुल्ला खमैनी की। ये एक रिलीजियस स्कॉलर था जो कि यूएसए यूके का इंटरवेंशन और राजा शाह रजा के रूल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। खुमैनी ने कई सारे स्पीच राजा के खिलाफ और उसके मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ दिए, जो वहाँ की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को काफी पसंद आया। ये कैसे स्पीच देता था? तो ये कहता था कि किसी देश को कोई राजा नहीं होता, किसी देश को चलाने वाला कोई इंसान नहीं होता, ये सिर्फ अल्लाह की टीचिंग से चलना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली खुमैनी शरिया के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा था। खुमैनी की बातों ने ईरान के लोगों पे इतना इफेक्ट डाला कि लोग शाह रजा की नीतियों में सवाल उठाने लगे और कुछ ही टाइम के बाद ईरान के लोगों ने शाह रजा के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर दिया और शाह रजा की सरकार गिर गई। खुमैनी को सुप्रीम लीडर बना दिया गया और जितनी तेजी से शाह रजा मॉडर्नाइजेशन लेकर आया था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से रिलीजियस लॉ आने लगा और अब नियम महिलाओं के खिलाफ होने लगा। हिजाब वापस ले आए, महिलाओं के लिए पाबंदी लगा दी गई, यूएसए के इन्वॉल्वमेंट को कम कर दिया गया, रूस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया, ईरान की इकोनॉमी काफी नीचे आ गई।